हवा के हर एक झोंके में मैं सिर्फ ऋषि को ही महसूस करती हूँ। मैं नहीं जानती क्या सही है क्या गलत, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि मेरे दिल में ऋषि के लिए जो फीलिंग्स हैं वो सही है, सच्ची है, बिल्कुल सच्ची। मैं तो तनुजा का डर दूर कर रहा था। माय फुट, 1 घंटे पहले तो उसे बड़े रूल्स गिना रहा था कि उसे छुएगा भी नहीं, कमरे में स्ट्रेंजर बन के रहेगा, और अब उसके साथ चादर में लिपट के बैठा हुआ था। बुढ़िया तो गधे घोड़े बेच कर सो रही। यार मेरी नींद उड़ी हुई है, इसे कैसे सोने दो। ये क्या कर रही है मलाइका? अगर इतना शोर होगा तो उस बुढ़िया के साथ साथ वो बुढ़ा भी जाग जाएगा, और फिर वो नहीं हो पाएगा जो मैं चाहती हूँ। कौन है? क्या कौन हुआ? है? क्या हुआ? मलाइका इस वक्त यहाँ? अब कोई नहीं है जी, आप सो जाओ। हाँ, कोई था जरूर। अरे कोई चूहा हुआ होगा, अब मैं देखती हूँ। आप आराम करो, लाइट बंद कर दो। आंटी, ये क्या बचपन है मलाइका? पत्थर को फेंका अंदर, और तुम अभी तक सोई नहीं क्या? नींद तो आपकी भी उड़ जाएगी जब आप सच सुनेंगी। मतलब ये कि ऋषि ने आपको दिया हुआ प्रॉमिस तोड़ दिया। मैं अभी अभी ऋषि के कमरे में गई थी और वहां ऋषि और तनुजा एक चादर के अंदर लिपट कर बैठे हुए थे। क्या? हाँ आंटी, और इससे पहले कि ये सारी हदें पार करें आपको उन्हें रोकना होगा। कोई फायदा नहीं। क्या? आंटी आप कह रही हैं रोकिए ना ऋषि को। इसमें ऋषि की कोई गलती नहीं। तनुजा तो जानबूझ करके उसके करीब आना चाहती है ना। जब तक तनुजा इस घर में रहेगी ना, कुछ नहीं हो सकता। और तनुजा इस घर से तब तक नहीं जाएगी जब तक कि अंकल की तबीयत ठीक नहीं होती। आप अंकल की तबीयत जल्दी से ठीक कैसे करें? मलाइका, तुमने ये तो सुना होगा ना कि अगर झूठ को बार बार यकीन से बोले तो वो सच में बदल जाता है। मतलब? कल सुबह समझ में आ जाएगा। उनको एक पहेली सुलझाने को कहा था, ये दूसरी फेंक के चली गई। लगता है पूरे दिन बाथरूम में ही रहेगी तनुजा। मेरी हर चीज पर कब्जा करने में मजा जो आता है उसे, पर अंदर से कोई आवाज क्यों नहीं आ रही है? तनुजा, तनुजा, यू ओके? आई एम फाइन, थैंक यू। गुड। मैं यही हूं तुम्हारे पीछे। अरे ऋषि, हाँ? तुम्हारी मॉर्निंग टी आहना ने भिजवाई है। आहना ने? हाँ। वैसे तुम्हें क्या लगा मैं अभी तक बाथरूम में हूँ? नहीं, मैं मैंने सुबह जल्दी उठ के तैयार होके किचन में काम करवा रही थी।
तुम्हारे जैसे आलसी नहीं हूं मैं। मैं आलसी हूँ। खुश? कितना बोलती हो यार? चाय में शक्कर नहीं। पर मैंने तो डाली थी। अच्छा नहीं नहीं नहीं, शक्कर नहीं है, देखो टेस्ट करके देखो। मीठी तो है। अच्छा दिखाओ तो। ये चाय किसने बनाई? मैंने। तुमने कहा था आना ने। नहीं नहीं, आना ने सिर्फ कहा कि तुम्हारे लिए मैं चाय ले आऊं। बनाई मैंने। कैसी बनी है? बकवास, थर्ड क्लास, एकदम ठीक ही है, मजा नहीं आया। पी कर देखो। नहीं मतलब शक्कर कम है, मतलब चाय पत्ती तो है ही नहीं, और दूध तो एकदम शायद मतलब एकदम थर्ड क्लास चाय, एकदम इट्स बैड, बहुत बहुत खराब है। ऐसा हो ही नहीं सकता। सेम चाय मैंने पी, मुझे तो खराब नहीं लगी। तुम्हारे अंदर ही प्रॉब्लम है। और अगर इस चाय से इतनी प्रॉब्लम है तो मैं जॉन को बोल देती हूँ तुम्हारे लिए दूसरी चाय बना दे। नहीं नहीं, मैं एक काम करता हूँ, देखो मुझे बहुत देर हो रही है ना, तो मैं इस हॉरिबल चाय को पी लेता हूँ। नहीं नहीं ऋषि, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने दिन की शुरुआत इस हॉरिबल चाय के साथ करो। मैं दूसरी नहीं, मैं पी लेता हूँ। नहीं, अरे मैं बता रहा हूँ, अरे मैं I'm so sorry वो I'm really sorry. I'm really sorry. आप क्या बाथरूम में पीछे पीछे आओगी? मुझे चेंज करते हुए देखोगे? नहीं आओ ना, देखो, देख लो ना। नहीं। तुमने मेरी फेवरेट पैंट्स खराब की। एक काम करो, साफ करो, इस्त्री करो और लेकर आओ। चलो जाओ। हाँ मैं बस ये टेबल साफ कर दूं, फिर कर दूंगी। टेबल या बाहर में, पैंट साफ करो, जल्दी लेकर आओ, जाओ। अजीब आदमी हो तुम। पहले बोलते हो मेरी चीजों को हाथ मत लगाना, और अब खुद अपने हाथों से अपने पैंट्स मेरे हाथ में थमा रहे हो। अब तो मैंने छूंगी भी नहीं, और वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है। एक्सक्यूज मी, तुम्हारे लिए मैंने अपनी पैंट्स निकाल दी, तुम्हारे लिए। देखो मैं नहीं नहीं, तुम तो सोच रहे हो, वैसा कुछ नहीं है। मैं कुछ भी सोच नहीं रही ऋषि, मैं अपने कानों से सुन रही हूँ और अपनी आंखों से देख रही हूँ। और तुमने अभी अभी कहा कि तुमने तनुजा की वजह से अपने पैंट्स निकाले। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ना, जबरदस्ती अपने पैंट्स निकाल के मेरे हाथों में थमा दिए। क्या? ऋषि लिसन, आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड। तुम प्लीज मुझे बताओगे कि आगे फ्यूचर में करना क्या है? इसी लायक हो तुम ऋषि। मेरी चाय की बुराई की थी ना, अब लो। देखो तुम प्लीज अभी जाओ, मैं बात करता हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, तुम जाओ प्लीज, गो प्लीज जाओ। ये तनुजा को होगा क्या है? पहले हर एक बात सुनती थी, अब बात पे जवाब क्यों देती है? ऐसे बिहेव करती है जैसे मेरी बचपन की दोस्त हो। ऋषि के साथ कुछ ज्यादा ही छेड़छाड़ करने लगी हूँ। किसी दिन बहुत भड़केगा वो। डॉक्टर साहब सब ठीक है ना? डॉक्टर साहब एक काम करो, इनको डिटेल में बताओ। डॉक्टर? जी हाँ बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर बाबूजी ठीक तो है ना? यस ही इज फाइन। आर यू श्योर? डॉक्टर साहब झूठ बोलेंगे क्या? डॉक्टर साहब एक काम करो, इसी भी जरा डिटेल में बताओ। देखिए इनकी हालत में पहले से काफी इंप्रूवमेंट है। इनका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, बाकी के सारे पैरामीटर पहले से काफी बेटर है। डॉक्टर साहब क्या बात है, सब ठीक है ना? डॉक्टर साहब माफ करना, एक तकलीफ है, इसे भी जरा डिटेल में बताओ। क्या हुआ? डोंट वरी, रेगुलर चेकअप के लिए आया था। ओके अच्छा मुझे ये बताइए कि पापा जी मतलब बिल्कुल अच्छी तरह ठीक कब होंगे? मतलब इनके लैंग्वेज में इट विल बी लाइक
फिटमैन द लालटेन, ओके। देखिए, अगर ये वक्त पर दवाएं लेते रहें और परहेजी का पूरा पूरा ख्याल रखें, तब तो ये 1 महीने के अंदर मेंटली और फिजिकली बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। सुपर। डॉक्टर साहब, आप टेंशन ना लें, मैं खुद वक्त से इनको दवाइयां देती रहूंगी। ये लीजिए, तब तो ये समझो कि राज जी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। गुड। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ डॉक्टर साहब, आइए प्लीज। ऋषि जी, तू कहाँ जा रहा है? तू रुक जरा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। जी। अब ठीक है ऋषि, तू रुक बेटा। आइए डॉक्टर साहब। थैंक यू रानू। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। तनुजा, पुत्र तू कहाँ जा रही है? मुझे तुम दोनों से एक साथ ही बात करनी है।